और शेष ये 4 वेद रख दिए। ये 4 वेद उस सूक्ष्म वेद का ही अंश है। उसका जो जो मुख्य अंग था वो नष्ट कर दिया। उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा आते हैं और फिर वो सूक्ष्म वेद पुनः बताते हैं। उसमें ये सभी वेद भी होते हैं, ये चारों वेद भी इंक्लूड है उसके अंदर। वो सूक्ष्म वेद है। उस फिर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था धर्मदास जी से कि मेरे नाम से काल ने कहा था तेरे नाम से 12 पंथ चलाऊंगा मैं, कबीर नाम से। और मालिक को पता था कि 12 पंथ चलेंगे, काल के दूत होंगे, वाणी मेरी पढ़ा करेंगे, सूक्ष्म वेद मेरा पढ़ेंगे, इनका अकल में आनी नहीं, इनको समझ में आना नहीं, तो ये अपनी बुद्धि अनुसार इसमें गड़बड़ अवश्य करेंगे। ऐसा ही कर भी रखा काफी। उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने फिर कहा था कि 12वां पंथ, उसी 12 पंथों में 12वां पंथ के प्रवर्तक का जन्म संवत 1774 में होगा। कबीर सागर में गलती से संवत 1775 पंथ है, कबीर वाणी चैप्टर में। उसका जब जन्म इस समय होगा, उसको फिर मैं मालिक मिले थे, उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी का पुनः प्रकाश होगा, प्रकट होगी मेरी वाणी, यानी मेरा यथार्थ ज्ञान। और उस मेरे यथार्थ ज्ञान को जो 12वां पंथ गरीबदास पंथ के व्यक्ति और साथ में 12 कबीर पंथी नकली, वो 11 और, ये सब के सब इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे, इन गूढ़ रहस्यों से परिचित नहीं हो सकेंगे। इसलिए 12वें पंथ में फिर आगे चल के हम ही आएंगे और सभी पंथों को समाप्त करके एक पंथ चलाएंगे। अब वो 13वां पंथ चल चुका है इस दास के माध्यम से। भगवान नहीं आए तो दास भेज दिया कंप्लीट कोर्स देके। तो हमने सबसे पहले परमात्मा को पहचानने के लिए अपने सद्ग्रंथ आधार बनाने पड़ेंगे। उसके बाद ये तो हमारी थ्योरी, ये तो थ्योरी है हमारा, यानी लिखा हुआ एक लेख है। फिर दूसरा इसके थ्योरी के आधार से प्रैक्टिकल। ये पढ़े लिखे बच्चे खूब समझते हैं थ्योरी किसे कहते हैं। एक विधान होता है भाई, जैसे गेहूं कैसे बोते हैं, उसमें क्या प्रोसेस होता है, कौन से मौसम में बीजना होता है, 1 एकड़ में कितना बीज बोया जाता है, फिर किस समय फर्स्ट वाटरिंग होती है, सिंचाई पहली सिंचाई होती है, उसके बाद खाद डालना है, फिर किस तिथि में आ जाए तब उसको काटना है, फिर कैसे गेहूं निकालना है, भूसा अलग करना है, घर लाना है, ये सारा लिख दिया जाता है। ये है थ्योरी। और फिर उसके अनुसार करना, उसी समय में बीज बोना है, 1 एकड़ में इतना बीज बोना है, इतने समय के बाद फिर उसमें वाटरिंग करनी है, सिंचाई करनी है, फिर खाद डालना है, घास निकालना है और फिर उसको काटना है। उस तरह जो करके वो प्राप्त करता है वो है प्रैक्टिकल। तो ये थ्योरी सही है तो प्रैक्टिकल भी सही होगा। जिनकी थ्योरी ही गलत है, जिनका उल्लेख ही गलत है, जिनके मूल पाठ ही गलत हैं, तो उनके प्रैक्टिकल भी गलत होंगे। उदाहरण के तौर पे जितने भी वर्तमान में संत हैं, किसी के पास न तो यथार्थ ज्ञान है, यानी उनकी थ्योरी भी ठीक नहीं है। फिर प्रैक्टिकल खाक होगा जब थ्योरी है गलत। दास ने आपके रूबरू इन सभी वर्तमान के जितने भी धर्म के व्यक्ति हैं या जितने भी पंथों के व्यक्ति हैं और उनके प्रवर्तक हैं या उनके वर्तमान के मार्गदर्शक गुरु जी हैं, उनका सबका अनुभव प्रैक्टिकल आपको दिखा दिया और उनके द्वारा अनुभव की थ्योरी जो उन्होंने बोली है वो दिखा दी। और फिर हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, जो हमारे ओरिजिनल थ्योरी है, ओरिजिनल लेख हैं, सदग्रंथ हैं, सिलेबस है, वो क्या बताते हैं। और उनके आधार से जिन महापुरुषों ने प्रैक्टिकल किया उनको जो भगवान मिले
उन्होंने कौन सी साधना अपनाई, कौन सा प्रैक्टिकल किया, जिससे उनको वो वस्तु मिली जो उस थ्योरी में लिखी, रियल थ्योरी में, यथार्थ उस सिलेबस में लिखी हुई थी, वो वस्तु प्राप्त हुई। तो उन्होंने क्या बताया?